इंडिया नहीं आता, क्या फायदा क्या नुकसान? देखिए, सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये होगा कि क्रिकेट में बेहतरी आएगी। अच्छा। और नुकसान जो है वो सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तानियों का होगा। 1250 जो मिलियन डॉलर्स है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है बातें तो मैं भी कर लूंगा, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ और ये हो जाए, इस तरह हो जाए। ठीक है। भाई एक ही तरीका है कि इंडियंस को आना चाहिए, उनके बगैर क्रिकेट दुनिया में नहीं चल सकती। ठीक है। और इंडिया होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और इंडियन टीम क्लियरली रिजेक्ट कर चुकी है। क्लियरली ये बोला जा चुका है बीसीसीआई की तरफ से कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। अब एक खबर सामने आ रही है कि अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं होता तो पीसीबी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लगभग 25 मिलियन डॉलर्स का नुकसान पीसीबी को उठाना पड़ेगा, जो कि अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो लगभग 6 अरब रुपए बनते हैं। क्या इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? पीसीबी आना चाहिए, ये नहीं है कि नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके लिए तो बात है, मुझे तो ये चीज़ पे हैरानगी आ रही है कि इंडिया टीम क्या पाकिस्तान से डर गई है। ये देखें कि अगर आपके इंडिया के कोई ऐसे क्रिकेट एक आधे ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान टीम प्यार करती है, आपको बार बार बुला रही है, आज हो आप नहीं। पाकिस्तान आना पड़ेगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। क्या कहेंगे सर इस बार अगर इंडिया नहीं आता तो श्रीलंका क्वालिफाई हो जाएगा? यार सबसे पहली बात है कि इंडिया आएगा। आपने ये रूमर्स फैले हुए हैं, या कोई भी न्यूज़ डाली जा रही है कि इंडिया नहीं आएगा, ये है वो। इंडिया आएगा और इंशाल्लाह आएगा और खेलेगा यहाँ पे आके। रिजल्ट क्या निकलता है वो बात की बात, लेकिन इंडिया आएगा। इंडिया भी बड़ा जिगरा खेलेगा, पाकिस्तान नहीं। लेजेंड्स लड़कियां सब हार रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शगुफे नमूने जो पाकिस्तान क्रिकेट पे मुसल्लत किए गए हैं और जिन्होंने किए हैं वो जजीरे ही खरीद सकते हैं। दे कैन डू नथिंग फॉर द लास्ट 70 ऑड ईयर्स। एक हमने बांग्लादेश बना दिया, एक भिखारिस्तान बना दिया। ये कारनामे हमारे जो यहाँ बैठे हो नहीं आता, क्या फायदा क्या नुकसान? देखिए, सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये होगा कि क्रिकेट में बेहतरी आएगी। अच्छा। और नुकसान जो है वो सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तानियों का होगा। 1250 जो मिलियन डॉलर्स है, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है बातें तो मैं भी कर लूंगा, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ और ये हो जाए, इस तरह हो जाए। भाई एक ही तरीका है कि इंडियंस को आना चाहिए, उनके बगैर क्रिकेट दुनिया में नहीं चल सकती। और इंडियंस का बड़ा मेजर रोल है क्रिकेट में, दुनिया क्रिकेट में। मेरा ख्याल है वो क्रिकेट इस वक्त इंडियंस के बगैर आप क्रिकेट चला ही नहीं सकते, क्योंकि आईसीसी में उनकी मैनेजमेंट हर चीज क्योंकि उन पे चल रही है। ठीक है, तो जाहिर बात है वो बीसीसीआई की अगर बात करें या इंडिया की क्रिकेट की बात करें, आईपीएल की बात करें, बहुत ज्यादा रेवेन्यू हो जाता है, आईसीसी को जाता है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन देखें दूसरी एक साइड पे हम कहते हैं दुश्मन है, या तो उस चीज को मान लें या दूसरी साइड पे क्रिकेट खेल लें। अब इसमें तो आप क्या, कभी कश्मीर और कभी लाहौर। देखिए, मैं तो एक ही बात करूंगा, ये तो बिल्कुल सही बात है कि मैं यहाँ पे बातें कर लूँ जी, मैं कश्मीर वहाँ पे यहाँ पे जो हमारे जो हैं वो कह रहे हैं वहाँ पे जिहाद कर लें और जहाँ के कर लें और फिर उनको कहें कि आओ भी लाहौर में आके क्रिकेट खेलो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तो बिल्कुल वो सोचेंगे यार या तो फिर आप हमसे क्रिकेट खेल लो, तो यहाँ वहाँ पे आके हमारे बंदों को मार दो ये कश्मीर में। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत है। उसका कश्मीर का एक ही मकसद है और उसका एक ही हल है जो पूरी दुनिया में, वो टेबल टॉक्स हो और वो डायलॉग्स पे उस पे बैठ के बात हो। और वो आगे ऑलरेडी हम 4 जंगें लड़ चुके हैं, उसका हाल तो निकला नहीं, ना कोई जीता है ना कोई हारा है। मेरा ख्याल है तो अनाउंस वैसे हो चुकी है बड़ी दफा, जैसे कारगिल की वार की बात करें, लेकिन ये है कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जंगों की बात मैं कहता हूँ ना ही की जाए तो बेहतर है। लेकिन ये चीज इन्होंने बड़ी जबरदस्त की है, बात की है कि भाई देखें एक साइड पे हम अगर कह दें कि हमने जो सा वो जिहाद या जंग या ये चीजें सारा कुछ करना है किसी कंट्री के साथ या किसी के साथ भी, ठीक है, तो उसी साइड पे उसी के साथ हम क्रिकेट भी खेलनी है, तो वो सामने वाला बेवकूफ है, वो कहेगा कि भाई आप मुझे ये तो बताओ मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो, ये क्लियर तो करो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये हकीकत है, इसके बगैर तो बिल्कुल वो कभी भी नहीं आएंगे। तो मेरा ख्याल है मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए लवर और एज ए पाकिस्तानी होने के नाते मैं इंडियंस को कहूंगा आप आए। अगर आप नहीं आएंगे सबसे बड़ा लॉस हमारा ही होगा, हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। हम क्रिकेट को चाहते हैं कि क्रिकेट यहाँ पे हो, चूंकि हमारा खेल इस वक्त एक ही खेल रह गया है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है। और क्रिकेट एक ऐसी मतलब हमारा खेल है जिससे हम इंडियंस और पाकिस्तान की रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप मेरी बात शायद नहीं समझ रहे या देखने वाले इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा कि देखें
एक साइड पे हम कहते हैं कि क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को बेहतर कर देगा, ये पीस ले आएगा, ये चीजें। दूसरी साइड पे वही बात है, फिर हम कहते हैं कि जंग भी करनी है। आप पहले, हम कंफ्यूज नहीं है, या तो आप बताएं, आप मुझे बताएं जंग करनी है या प्यार करना है। देखिए हमने तो प्यार करना है, तो फिर हम चाहते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमन पसंदी हो, जबरदस्त। क्योंकि ये जंग इसका हल नहीं है। पूरी दुनिया में आप देखें, ठीक है, अगर आप हमारे जो इतने बड़े बड़े आप देख लें पॉलिटिशियन है, वो भी इस चीज पे जोर दे चुके हैं ठीक है। कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि टेबल टॉक हो, और टेबल टॉक्स पे बैठ के फिर इस मसले का हल निकाला जा सकता है। हाँ जी। अब इस टाइम इंडिया की अगर पब्लिक की बात करें, उनके एक तो होता है ना बीसीसीआई, जो उनका एक मतलब ऑफिशियल बोर्ड है, फिर उसके अलावा अगर बात करें उनकी गवर्नमेंट की, उनकी तरफ से अभी कोई सॉलिड स्टेटमेंट नहीं आई कि मतलब उन्होंने बोला हम आएंगे या उन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, अभी कुछ प्रॉपर नहीं आया। लेकिन उनकी पब्लिक इस टाइम फुल फॉर्म में है, फुल गुस्से में है। वो कह रही है हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ जम्मू में, उनके इंडिया साइड कश्मीर में, जम्मू में अटैक हुए, उनके फौजियों की जानें गई। क्या समझते हैं उनकी पब्लिक में जो गुस्सा है, वो गुस्सा कैसे हम खत्म कैसे कर सकते हैं? और फिर ये नहीं कि एक दफा गुस्सा खत्म करके कल को फिर उनके साथ ये कुछ ऐसा। देखिए, अगर मैं एज ए पाकिस्तानी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और मैं पूरी दुनिया मुझे देख रही है, तो मेरा भी मैसेज एक उनको है जो वहाँ की पब्लिक है, कि अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्रिकेट हो, तो मेरा ख्याल है आप लोगों को भी ये नफरतें खत्म करनी होंगी। नफरतें खत्म करने से क्रिकेट से बेहतरी आ सकती है, उससे ताल्लुकात बेहतर होंगे, और जब ताल्लुकात बेहतर होंगे तो देन हम अपनी जिंदगी में जो मकसद है, जो जिंदगी में हम और बहुत सारे बिजनेस में और बहुत सारी चीजों में उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे आपने बोला कि 1200 करोड़ या 1250 करोड़, और ये सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि इतना नुकसान हो जाएगा अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता, ये सिर्फ एक नुकसान है, इसके अलावा और भी बड़े नुकसान है। इसके अलावा बहुत सारे नुकसान है, इसके अलावा आपके बिजनेस भी और आपके क्रिकेट यहाँ चली जाएगी, क्रिकेट भी खत्म हो जाएगी। हमारी तो क्रिकेट खत्म हो गई है, फिर ये होगा कि इंडियंस वो ज्यादा प्रमोट करेंगे अफगानिस्तान को, वो उधर ज्यादा फिर बेहतरी आ जाएगी क्रिकेट में। अभी भी खबरें आ रही हैं, खबरें आ रही है कि वहाँ पे शायद कोई लीग होने वाली है, जिसे लेके मतलब इंडिया के बिजनेसमैन, तो हम तो बिल्कुल आउट हो जाएंगे क्रिकेट से, हमारी तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी, फिर तो हम देख ही नहीं सकेंगे, ना हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हम खेल सकेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियंस और उनकी पब्लिक को कि वो आए, और जैसे हमारे लेजेंड्स भी कह चुके हैं, उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं। अच्छा, आप ये देखें, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, स्पोर्ट्स की अगर बात करें, नो डाउट पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स का और पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है, इन दोनों चीजों को साथ नहीं रखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की इंटरनल टीम की बात करें, मतलब हमारी जो अपनी टीम है, उसमें भी पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है, ग्रुपिंग देखने को मिलती है, शहीन शाह एक साइड पे, बाबर आजम ऐसे, मतलब ये बातें देखने को मिलती हैं। और फिर दूसरी साइड पे अगर बात की जाए पॉलिटिक्स की भी, अगर हम देखें, आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, ये भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है, ये तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर रखे हुए हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर लें, इनकी तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है, लेकिन हमने पॉलिटिक्स में भी अलहदा हो गए, अकेले हो गए, इंडिया के साथ नहीं रिलेशन बेहतर, अफगानिस्तान के साथ नहीं बेहतर, ईरान के साथ नहीं बेहतर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये वाकई उसका जिम्मेदार भी अब गवर्नमेंट है या पब्लिक है, क्या कौन जिम्मेदार? मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल है, पब्लिक का तो नहीं है। पब्लिक तो ये चाहती नहीं है, पब्लिक तो चाहती है कि सारों के साथ आपने अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने हैं। वो अब आपने वो सारा डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं और उन्होंने कैसे नेगोशिएशन करनी है, और उनको चाहिए एक फोरम बनाएं और अपने डायलॉग्स वगैरह उन लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, और वो इस चीज का यही है कि टेबल टॉक हो और उससे बेहतरी आए। ठीक है, दूसरे नंबर पे है पूरी दुनिया से स्पोर्ट के थ्रू, क्रिकेट के थ्रू एक पॉजिटिव इमेज जाता है किसी भी कंट्री का, लेकिन जब यहाँ पे क्रिकेट नहीं होगी तो पूरी दुनिया के लोग यही और एक इंडिया नहीं आएगा, उसे देखे कई कंट्रीज नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारे नहीं आएंगे, जाहिर है। फिर वो कहेंगे जब देखेंगे इंडियंस नहीं आ रहे तो हम उनके बगैर क्रिकेट नहीं खेल सकते। ठीक है, मेरा ख्याल है वो जाहिर है, मैंने आपको बताया आईसीसी में उनका मेजर रोल है, ठीक है, तो उनकी मैनेजमेंट भी और आईसीसी के जो जितने कैंडिडेट्स हैं वो सारे वो इस वक्त वो वहाँ पे उनका पूरा होल्ड है। ठीक हो मेरा ख्याल है फिर हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर चाहिए, जैसे क्रिकेट इंटरनेशनल पाकिस्तान में चाहिए, क्या वैसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में आ सकते हैं? जी बिल्कुल आ सकते हैं। देखें, जब हम यहाँ पे क्रिकेट करवाएंगे और यहाँ पर लोग देखेंगे और ये देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल अमन पसंद मुल्क है, सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो इन्वेस्टर भी आएंगे और इन्वेस्टमेंट जब करेंगे हालात हमारे बेहतर हो जाएंगे। देन हमारा इंटरनेशनल इमेज जो पूरी दुनिया में इस टाइम क्या इमेज है, जो इमेज वो है वो इतना अच्छा नहीं है। वो ये समझते हैं कि शायद हम
कोई मतलब देखे ना नेगेटिविटी है लोगों में, ठीक है, बट हमने पॉजिटिव तरीके से उनको लेके चलना ठीक है। लेकिन वो सिर्फ बातों से तो नहीं ना पॉजिटिव, ये नहीं। सपोज मैं कह दूं कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है, सब बेहतरीन है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर आ जाए, क्रिकेट आ जाए, तो उससे क्या देखने वाले कहेंगे हाँ ये बंदा कह रहा है, मान लूं बात। नहीं, मैं उसको इंश्योर करना हूँ, मैं गारंटी दूंगा, Practically मैं कुछ ना- प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाऊंगा। हाँ। और वो उसका एक ही हल है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे डायलॉग करें। 5 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और इंडियन टीम क्लियरली रिजेक्ट कर चुकी है। क्लियरली ये बोला जा चुका है बीसीसीआई की तरफ से कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। अब ये खबर सामने आ रही है कि अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं होता तो पीसीबी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लगभग 25 मिलियन डॉलर्स का नुकसान पीसीबी को उठाना पड़ेगा, जो कि अगर हम पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो लगभग 6 अरब रुपए बनते हैं। क्या इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, पीसीबी अफोर्ड कर सकता है या नहीं? और दूसरी बात यह कि पहले शाहिद आफरीदी ने बोला था, जो कि एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था कि मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये देखना चाहता हूं कि विराट कोहली लाहौर में पाकिस्तान में आकर खेले। अब यूनुस खान ने भी ये कहा है कि वो चाहते हैं विराट कोहली इंडियन प्लेयर्स लाहौर में पाकिस्तान में आकर खेलें, ऐसी वो दुआ कर रहे हैं बार बार। आईसीसी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अभी बीसीसीआई जो है वो कह रही है कि जो इंडियन टीम है वो नहीं आ रही। लेकिन अभी रिसेंटली आई थिंक कराची बोर्ड ने कहा है कि बीसीसीआई वो अपना रिटर्न प्रूफ दे कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलने आएगी। तो अभी इस पर बातें चल रही हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। लेकिन इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए। नहीं आ रहे फिर ये तो आगे फिर देखा जाएगा क्या है। लेकिन वैसे अच्छा, मुझे आप ये बताएं, हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, पहले शाहिद अफरीदी ने कहा वो चाहते हैं विराट को पाकिस्तान के अंदर खेलते हुए देखना, उनकी ख्वाहिश है कि विराट यहाँ पर आए, इंडियन प्लेयर्स यहाँ पर आए। यूनुस खान ने भी कहा है कि वो चाहते हैं विराट कोहली आए पाकिस्तान। क्या कहते हैं आप? हमारे एक्स क्रिकेटर्स बड़े उतावले हैं। हमारे क्रिकेटर बल्कि हमारे पाकिस्तान के जितने लोग हैं, हम खुद चाहते हैं कि इंडियन टीम आए। जितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं, विराट कोहली चाहते हैं, इनके इतने फैंस हैं पाकिस्तान के, उनके अंदर सारे चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आए, उनको हम खेलते हुए देखें, हम उनके साथ हम अपना देखें, वो अपने फील करके वो हमारे साथ आए हैं खेलने इधर हमारे मुल्क के अंदर। तो ये तो क्रिकेटर्स के अलावा सब चाहते हैं कि वो आएँ। अच्छा, 6 अरब का हमें 25 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें तो लगभग 6 अरब बनते हैं। 6 अरब रुपए का नुकसान क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होता, पीसीबी को इतना बड़ा ठप्पा लग जाएगा। क्या कहते हैं आप? नहीं, 6 अरब का नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है। पहले भी पीसीआई को इतना ज़्यादा बजट में इश्यूज आ रहे हैं, तो अगर 6 अरब का नुकसान होगा तो ये आने वाले फ्यूचर के अंदर ये काफ़ी सारे गैप्स क्रिएट कर सकते हैं पीसीबी के अंदर। और ये इस तरह तो फिर जो हमारी इकोनॉमी है वो भी स्टैगनिंग करने लग जाएगी, और जो हमारा पीसीबी बोर्ड है वो भी, उसकी जो रूट्स हैं वो भी वीक हो जाएंगी इससे फाइनेंशियल। बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत रिच बोर्ड है, फर्क सिर्फ पीसीबी को पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी तो इकोनॉमी वैसे भी स्ट्रॉन्ग है और उनका तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीसीबी का रेवेन्यू ऑलरेडी कम है। तो अगर 6 अरब का नुकसान, तो ये पीसीबी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमारे एक्स क्रिकेटर्स क्या इसीलिए बार विश कर रहे हैं कि वो आए खेलें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो? क्योंकि ये क्रिकेट जस्ट क्रिकेट स्पोर्ट नहीं है। जैसे इससे अगर इंडिया पाकिस्तान टीम आती है तो इससे काफ़ी ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, और फ्यूचर लोगों को पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। इसमें इकोनॉमी आगे फ्यूचर में जो इकोनॉमी है देखें, सवाल ये है कि उनको आना चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए, और मुल्क की तरक्की इसी से होती है, क्योंकि रास्ते खुलने से, काम चलने से ही इकानमी स्ट्रॉन्ग होती है और इससे हालात बेहतर होते हैं। क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं और इनको इस मुश्किलात से दो चार होने के लिए पाकिस्तान में एंट्री देनी चाहिए। आना नहीं, एंट्री देनी हम तो तैयार हैं, वो कह रहे हमने नहीं आना। इसके लिए तो ऊपर लेवल के उन्हीं को सारा कुछ करना पड़ना है। हमें सिक्योरिटी इश्यूज है, वो कह रहे हैं जैसे श्रीलंकन टीम के साथ हुआ, हम नहीं चाहते हमारे खिलाड़ियों को एक भी खरोच आए। असल में पाकिस्तान को बदनाम ही किया जा रहा है। इधर बहुत सुकून है, पुरअमन लोग हैं, सारे प्यार मोहब्बत में रहने वाले हैं। उसमें भी कौन से पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं? अब क्या हुआ कौन जानता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है किसका वो किरदार है। इसमें ब्लेम तो सिर्फ पाकिस्तान को ही किया जा रहा है। किसी कंट्री, चलो लगा लो कि दुबई के अंदर हमारी टीम जाए, अटैक हो जाए उस पर, या कोई और टीम जाए उस पर अटैक हो जाए, आप चाहेंगे आपकी टीम वहाँ जाए? हमारी टीम जाए, लेकिन ये है अटैक करने वाले बंदे कौन है, उनकी आइडेंटिफिकेशन अच्छी खासी होनी चाहिए। कौन आप ये देखेंगे कि अटैक करने वाला कौन था, आप पहले उनकी फैमिली, उनका पीछे से शजरा देखेंगे कि वो क्या था, फिर आप डिसाइड करेंगे, हद हो गई है। किसी आम नॉर्मल बंदे के साथ कोई मसला हो जाए ना,
तो पुलिस वाले क्या CIA वाले क्या 1 मिनट के अंदर बंदे की छानबीन कर लेते हैं। हाई लेवल पे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है। ये बात गलत है कि अगर कोई बंदा आगे कि हमें पता ही नहीं चलता कर कौन गया हो कौन गया, इनको 1-1 मिनट की रिपोर्ट होती है और ये हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन इनको होती है, ये नहीं कि नहीं होती। करने वाले भी शामिल हैं और जिन्होंने करना है उन्होंने आगे जाके ये चीज़ें भुगतनी भी हैं। मगर सवाल यहाँ ये है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं होता, इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। हमारे एक्स क्रिकेटर्स को बहुत शौक है। अच्छा, आपको पता है शाहिद अफरीदी, मुझे अच्छा लगा जो वो कह रहे थे कि वो चाहते हैं विराट कोहली को पाकिस्तान में खेलते हुए देखना। यूनुस खान ने कहा उनकी विश है कि वो विराट कोहली को यहाँ खेलते हुए देखें। आना चाहिए, ये नहीं है कि नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो बात है, मुझे तो ये चीज़ पे हैरानगी आ रही है कि इंडिया टीम क्या पाकिस्तान से डर गई है। ये देखें कि अगर आपके इंडिया के कोई ऐसे क्रिकेट एक आधे ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान टीम प्यार करती है, आपको बार बार बुला रही है आज हो, आप नहीं आ रहे। यहाँ पे किसी सिक्योरिटी का मसला नहीं। आपको पता है कि दूसरे मुल्कों से भी टीम खेलने आई हैं, उनको सिक्योरिटी मिली है। इंडिया क्यों नहीं आ रही? इंडिया पाकिस्तान से लगता है डर गई है। जहाँ हमारे क्रिकेट जो है पाकिस्तानी, उन्होंने डरा दिया है, जिसकी वजह से वो नहीं आ रही। उनको आना चाहिए ना, वो क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, मुझे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आ रहा, अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा, बांग्लादेश भी नहीं आ रहा। पता नहीं और टीम्स रिजेक्ट करती है नहीं करती, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जिन टीम्स ने रिस्पॉन्स किया वो मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, तो मैं इनसे बार बार कहूँगा, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, मैं इंडिया तक भी ये शायद वीडियो जाए, अल्लाह करे, मैं उन्हें कहूँ कि अगर आप नहीं डरते तो आप पाकिस्तान में आके मैच खेलें। कोई भी मुल्क है, ये पाकिस्तान सेफ है और आपसे कुछ ऐसे क्रिकेट वाले हैं जिनसे पाकिस्तानी बड़ा प्यार करते हैं, मगर आप जो नहीं आ रहे, मुझे शक लग रहा है कि इंडिया डर गया बस। और भी टीम्स ने इनकार किया वैसे। और टीमों ने इनकार इसलिए किया, मैं इस चीज़ का भी जवाब दूंगा। और टीमें ना सिक्योरिटी के लिए डरती हैं। हमारे वजीर आजम वजीर आला को फौरन इस चीज़ का नोटिस लेना भी यही कहा है, सिक्योरिटी की वजह दी है उन्होंने। तो देखिए आगे, पहले कितने आगे आए नहीं, आगे भी तो आगे खेले हैं ना। ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं आया ना। इसी तरह आप आए, इंशाल्लाह आपको सिक्योरिटी मिलेगी और ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी आपके साथ कुछ ऐसा करे। अच्छा सर, मुझे एक बात मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं होता, 6 अरब रुपए का नुकसान है। कहाँ जाएंगे हम? हम कहाँ नहीं, हम आगे भी अल्लाह के सुपुर्दी हैं। और दूसरी बात है कि ये नुकसान कौन सा पहली दफ़ा होने लगा। देखें, ये दूसरे मुल्कों का हम आदी हैं, हम आदी हो चुके हैं ना जी। नुकसान होना है, वो होके ही रहना है। हम आदी हो चुके हैं। हाँ जी। नहीं, मैं ना भाई से इख्तलाफ करूँगा। 70% हमारे माइंड में है कि क्रिकेट इंडिया जो है ना, हमसे डर के नहीं आ रहा। एक अल्लामा इकबाल का शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना तकदीर से। कोई भी नहीं होगा, इंडिया को यहाँ पे पाकिस्तान आना पड़ेगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। क्या कहेंगे सर, इस बार अगर इंडिया नहीं आता तो श्रीलंका क्वालिफाई हो जाएगा? यार, सबसे पहली बात है कि इंडिया आएगा। आपने ये रूमर्स फैले हुए हैं, ये एमी किसी कोई भी न्यूज़ डाली जा रही है कि इंडिया नहीं आएगा, ये है वो। इंडिया आएगा और इंशाल्लाह आएगा और खेलेगा यहाँ पे आके। रिजल्ट क्या निकलता है वो बात की बात, लेकिन इंडिया आएगा। इंडिया भी बड़ा जिगरा, क्योंकि पाकिस्तान नहीं गया था ना, तो इंडिया भी आएगा। क्यों टेंशन ले रहे? अभी वक्त तो भी 2024 है, 2025 में होना है। वेट करें, थोड़ा सा सब्र करें, हो जाएगा। आएगी टीम इंडिया, लाहौर में खेलेगी। सर मुझे बताइए, अगर टीम इंडिया नहीं आती, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, भाई टीम नहीं इंडिया आती तो सबसे बड़ा क्रिकेट का नुकसान, मैं वही का $25 मिलियन का ICC को नुकसान है, PCB को नुकसान है और BCCI का नुकसान, बिलियन का डे में नुकसान होगा। मीडिया राइट्स की कौन बात करेगा भाईजान? स्पॉन्सर की बात कौन करेगा? जो इतनी ऐप्स चल रही है उसकी बात कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात, टीम इंडिया आएगी। अगर टीम इंडिया नहीं आती, पाकिस्तान इंडिया की टूर्नामेंट में नहीं होता, क्रिकेट खत्म होती है, तो भाई आप पाकिस्तान और इंडिया का बाद में टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं देख पाओगे। मुझे ये ICC इवेंट है, आप एशिया कप को क्यों लेकर बैठे हुए? वो एशिया कप था जहाँ इंडिया नहीं आई थी, ये ICC है, यहाँ पे इंडिया आएगी, वाघा बॉर्डर के थ्रू आएगी। नहीं, इंडिया के हमने आना ही नहीं है आपको, क्योंकि हमारे एक दिन पहले अटैक हुआ ना, 2-3 दिन पहले अटैक हुआ। यार टैग में कौन सा कोई इंडियन मरा है? नहीं, वो कह रहे आना ही नहीं हमने। ना तो इंडिया में टैग नहीं हुआ, सिक्योरिटी नहीं आपकी इंडिया में जाके। भाई वो कह रहे नहीं है सिक्योरिटी, हमने आना ही नहीं है। वो कह रहे आपकी टीम ही नहीं, आप सिक्योरिटी है ही नहीं आपके पास, हम क्यों भेजे अपनी टीम को? ये 2 से टीम यही शो किया कि वर्ल्ड T20
लेजेंड्स, लड़कियां सब हार रही हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शगुफे नमूने जो पाकिस्तान क्रिकेट पे मुसल्लत किए गए हैं और जिन्होंने किए हैं वो जजीरे ही खरीद सकते हैं। दे कैन डू नथिंग फॉर द लास्ट 70 ऑड ईयर्स। एक हमने बांग्लादेश बना दिया, एक भिखारिस्तान बना दिया। ये कारनामे हमारे जो यहाँ बैठे हैं उनके, और इन्हें शर्म नहीं आती। सैलरीड क्लास में पिछले 5 साल में 2018 से अब तक 500 गुना टैक्स बढ़ा दिए हैं, 500। और ये जो अपने इनके हैं उनकी हर चीज फ्री 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 फ्री। ये क्रिकेट खिलाएंगे, ये दे आर अ कर्स टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए एक बदनुमा दाग है, पाकिस्तान के लिए ये एक अजाब है और इन्हें लाने वाले ये भुगतेंगे। पहले बांग्लादेश बनवाया, अब ये कुछ और करेंगे, ये बाज नहीं आएंगे क्योंकि इनको सिर्फ नोटों से प्यार है। इनके अंदर नोट डालें, इनके अंदर जो मर्जी डालें, हया शर्म गैरत इनको इससे कुछ लेना देना है नहीं है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। एक जोर शगुफा, एक नमूना आप मुझे बताएं। इंडिया का होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, ठीक है? क्या आपने देखा है कोई मामलात हो, है कोई भी मुल्की अहम मामलात हो, कोई स्ट्राइक हो जाए, कोई हड़ताल हो जाए, कोई दंगा फसाद हो जाए, क्या अमित शाह जो है वो जय शाह से कहेंगे तू बेटा इस तरह कर, क्रिकेट जो है ना वो मैं संभालता हूं, तू आ मुल्क के महाज को तू संभाल। अबे इसको लाने वालों, अक्ल के अंधो, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि धरना हो रहा है फैजाबाद में, मुल्क में ब्लास्ट हो रहे हैं, बन्नू में मिसाइल हो रहे हैं, फलानी जगह हो रहे हैं, फलानी जगह हो रहे हैं। कहां इंटीरियर मिनिस्टर? राना सनाउल्लाह एडवाइजर है, राना सनाउल्लाह